जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गया यानी कि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तो सत्संग शेयर नहीं करती है और सत्संग शेयर कर, जिससे मैं तुझ पर और भी ज़्यादा अपनी कृपा बरसा सकूं। पर क्या करें संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी इधर। मतलब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरे भाई का बेटा यहीं चला गया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। क्योंकि मैं अपने भाइयों को मतलब सभी लोग अपने मायके के परिवार के या अपने परिवार सभी लोग प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे भी हो गई थी, मेरा भतीजा कहीं चला गया था। तो वो सब मैंने शेयर करके रखा हुआ है। मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि वो गुरु जी की कृपा से वापस भी आ गया 4 दिन में। तो गुरु जी की बहुत ज़्यादा कृपा रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा अरदास लगा कर रखी थी सभी लोगों ने, क्योंकि मेरे मायके में भी सभी लोग बहुत मानते हैं गुरु जी को। तो गुरु जी ने सब कुछ अच्छा किया, यानी कि बच्चे को अच्छे से वापस ले आए। शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो उसी सत्संग के दौरान मैं आपको बता दूँ, जब मेरा भतीजा कहीं बाहर चला गया था तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो मेरा दिन रात हम लोग गुरु जी से ही प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब भाई का बेटा वापस आ जाए, कुछ गलत कदम ना उठाए। तो मैं डेली मंदिर जाती थी और कभी पूजा करती थी और गुरु जी से अरदास लगाती थी कि सब कुछ सही रहे, वरना मेरे भाई लोगों पर, मेरी भाभी पर क्या गुजरेगी अगर कुछ गलत हो गया तो डेली ही मुझे गुरु जी दर्शन देते, तिथि के रूप में दर्शन देते थे। और जब मैं जिस दिन बेटा गया था घर छोड़कर, मतलब कहीं चला गया था, वो गुस्से में नहीं, बाद में बताएंगे ये आपको क्या हुआ था। तो जब मैं मंदिर गई तो मैं मतलब भगवान से, मतलब भोलेनाथ से और सभी भगवान से, गुरु जी से यही प्रार्थना करती थी कि सब कुछ अच्छा ही रहे, आप मुझे संकेत दीजिए कि कुछ मतलब गलत नहीं होना है। तो मैं मंदिर गई, मंदिर जाकर जैसे ही मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद मतलब अचानक ही पता नहीं कहाँ से मेरे सर पर गुलाब का फूल मतलब गिरा, मेरी सर पर से गिरते हुए मेरी प्लेट में, थाली में गिर गया। तो मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हाँ, शायद भगवान जी, भोलेनाथ और गुरु जी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छा ही होना है, कुछ बुरा नहीं होना है। मैं बहुत खुशी मना गई, भगवान को मतलब धन्यवाद देकर। उसके बाद दूसरे दिन की बात है, फिर मैं मतलब ऐसे ही सब कुछ पूजा वगैरह करके सारा दिन टेंशन में गुजर गया। यानी कि बेटा वो चौथे दिन वापस आया था। दूसरे दिन जब मैं फिर मंदिर गई तो फिर हम लोग दिन रात प्रार्थना कर ही रहे थे। तो फिर मैं मंदिर गई तो जैसे ही मैंने पूजा की, कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ साथ में बातें बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई झूठ नहीं बोलता है गुरु जी की संगत में, तो कोई भी झूठ बोलता ही नहीं है। मैं तो सभी की बातों पर विश्वास करती हूँ कि कोई भी झूठ नहीं बोलता है, सारी कहानियाँ सच्ची होती हैं। तो मैं मंदिर गई, फिर मैंने प्रार्थना करी, मैंने पूजा की मंदिर में। और जैसे ही मैं मतलब फिर जैसे ही मैं मतलब मेरी आँखें मैंने खोली, वैसे ऊपर से एक पीले रंग का कनेल का फूल मेरे मतलब मेरे कंधे पर गिरा। फिर मतलब भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मतलब गुरु जी और भोलेनाथ जी इशारा दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा होना है, कुछ भी गलत नहीं होना है। फिर तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी इसी तरह मतलब अच्छे मैसेज आते रहे कि हाँ, तू कुड़िए, तू चिंता ना कर, मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, तू रोया मत कर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे तो मन में थोड़ी सी तसल्ली होती थी कि हाँ, गुरु जी हम लोगों के साथ में हैं, कुछ बुरा नहीं होना है। तो वो सब हो गया। उसके बाद तीसरे दिन फिर प्रार्थना करते रहे सारा दिन हम लोग कि हाँ आ जाए। और रोना भी बहुत आता था, रोते भी हम सब लोग बहुत थे, मेरे भैया भाई बहुत रोते थे, मुझे भी बहुत रोना आता था, यानी कि बहुत ज़्यादा रोती थी मैं कि नहीं कुछ गलत ना हो। तो जब मैं तीसरे दिन मंदिर गई तो ढेर सारी तितलियाँ, जैसे पता नहीं कहाँ से तितलियाँ आ गई हैं, हर कलर की तितलियाँ मेरे आस पास मंडराने लगी, घूम कर जैसे आशीर्वाद दे रही कि हाँ, तू खुश रहे, तो परेशान न हो, गुरु जी कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करते करते सॉरी, फिर 2 दिन गुजर गया, बेटा वापस नहीं आया था।
तो तीसरे दिन रात को शाम को मन बहुत दुखी था। सॉरी, चौथे दिन मन बहुत दुखी था कि हाँ कभी अच्छा घर नहीं आया था। तो मैंने गुरुजी से मैं बहुत रो रही थी। उस दिन शाम को मैंने दिया बाती करी, सब कुछ करा। तो उसके बाद मैंने गुरुजी के आरती दिया जलाया और भोलेनाथ के आगे, शिव भगवान के आगे एक दिया जलाया, 2 दिया मैं रोज़ जलाती हूँ। तो मैं बहुत दुखी थी और मैंने गुस्से में मैंने अपने गुरुजी से कहा कि आप तो कुछ करते नहीं हो, सभी लोगों की बात तुरंत की तुरंत सुन लेते हो, मेरी बात नहीं मानते हो। मेरे भैया भाभी पूरा परिवार कितना परेशान है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए गुरुजी, ये भोलेनाथ, और मेरी बात कुछ नहीं सुनते हो। अब मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी। और इतना गुस्सा करने के बाद मैं मन ही में मैंने गुस्सा किया और कुछ भी नहीं कहा कि हाँ आप बच्चे को वापस भेजो या कुछ अच्छा को, कुछ भी नहीं कहा। बस रोती रही, दिए जलाकर मैं गुस्से में वापस आ गई। तो उसके आगे तो अपने बताया ही था कि बेटा, बस मैं दिया जलाकर वापस आई और फ़ोन आ गया था गुरुजी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से फ़ोन आ गया था, बेटा घर वापस आ गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं राखी में गई अपने घर, अपने मायके गई। जब मैं अपने मायके गई तो वहाँ पर मेरा दूसरा सत्संग है ये गुरुजी संगत जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग मेरा है ये संगत जी। तो जब मैं अपने मायके राखी में बेटा जब गया था तभी मैं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर जिस दिन मैं जाना चाह रही थी उस दिन नहीं जा पाई। फिर जिस दिन बेटा आया है उस दिन के दिन दूसरे दिन मैं जाना चाह रही थी, लेकिन वो आ गया तो फिर नहीं गई। फिर मैं राखी में गई कि राखी भी कर लेंगे और बच्चे से मिल भी आएंगे और भाई लोग से भी मिलाएंगे। तो जब मैं राखी में अपने मायके गई वहाँ से राखी के दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी कि फीवर हो गया था, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, कुछ खा भी नहीं पाती थी। बहुत थोड़ा सा कुछ खाकर मैं दवा खा लेती थी। मेरे पेट में भी बहुत अजीब सा हो रहा था और मैसेज बहुत आ रहे थे कि गुड़िया तेरे पास बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और संभल कर रहा है। पर मैं ध्यान नहीं देती थी, सत्संग भी नहीं सुनती थी क्योंकि उधर टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस उसी सज़ा मुझे मिली थी क्योंकि मैंने सत्संग नहीं सुना था। और गुरुजी तो मुझे रास्ता दिखाई रहे थे कि हाँ तू सत्संग सुन और मैं तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। तो बस यही है, मैंने सत्संग नहीं सुना और कुछ डर ही मन में रहता था कि बहुत सारी बीमारियों के सत्संग आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देती थी, कुछ सुनती थी, कोई नहीं सुनती थी। तो खैर मैं काफ़ी बीमार हो गई। मुझे बता रहे थे कि तेरे शरीर में बीमारियां आने वाली हैं और मेरे शरीर में बीमारियां आ गई। मैं बहुत परेशान थी, कुछ खा भी नहीं पाती थी, हर समय उल्टी जैसा लगता था और शरीर में जैसे लगता खून ही नहीं है, मैं बस सारा दिन लेटी रहती थी। तो काफ़ी दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया था, मैं बहुत परेशान थी और मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, आप तो कहते हो बस बेड पे पड़ी रहती हो, कुछ काम भी नहीं करती हो, आलस करती हो, मैं कहाँ से सत्संग शेयर करूँ गुरुजी। बस सत्संग शेयर करने के भी मैसेज आ रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, मेरे पेट की तकलीफ भी दूर कर दीजिए, जो कुछ भी करना है आप करिए। और मैसेज ये भी आ रहा था कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं देख लेवांगा। और मेरा गुरुजी पर इतना विश्वास है कि मैं कोई दवा वगैरह नहीं लेती हूँ, बस गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और टीका चंदन टीका जो मैं गुरुजी को लगाती हूँ वही लगाती हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया था, यानी कि सत्संग में सुना था कि पेट में तकलीफ़ है तो गुरुजी के चंदन के टीके को अपने नाभि में लगा। तो मैंने लगाया और संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मेरी पेट की सारी तकलीफ़ दूर हो गई और मैं खाना भी खाने लगी, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। तो एक दिन मैं शाम को रात में ऐसे रो रही थी और मैं काफ़ी परेशान थी कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मेरे सर में दर्द भी बहुत होता था और पेट में भी अजीब सा हुआ करता था क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स के और बहुत सारे पेट की बीमारियों के मैसेज आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो एक रात को मैं सोने के लिए जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर को भी नहीं दिखाना है, मैं सब कुछ देख लूँगा, तो मेरी तबीयत आप ठीक कर दीजिए। मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं यूँ ही पड़ी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आलस नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा आलस आ गया था, मैं पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहती थी।
तो बस उसी रात गुरुजी ने कृपा करी और रात में मेरे सपने में मैंने सपना देखा। गुरुजी ने सपने में भी मेरे सारे कष्ट काट दिए। मैंने देखा मैं एक बहुत ही बड़ा दलदल है, मैं उसमें धंसती जा रही हूँ, मैं गिरती जा रही हूँ, मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा है और मैं चीख चिल्ला रही हूँ कि मैं उसमें गिरती जा रही थी। और मैं बहुत डर गई थी कि हाँ मैं मैं मरने वाली हूँ, उसके अंदर जाकर मैं ख़त्म हो जाऊँगी, मर जाऊँगी, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। तो बस उसी समय मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, मैंने देखा नहीं कौन थे, बस वो गुरुजी ही थे शायद। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया और मेरी आँख खुल गई। तो वो कोई और नहीं थे, शायद गुरुजी ही थे, शायद नहीं वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई और मेरे सपने में ही मेरे सारे कष्टों को काट दिया। दूसरे दिन संगत जी जब मैं दूसरे दिन सो कर उठी तो मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। खांसी भी अभी भी आ रही है, आप सुन सकते हो कि मेरी खांसी बीच में आ जाती है, कोई बात नहीं। पर मेरी पेट में जो भी दिक्कतें थी सारी ख़त्म हो चुकी थी। और दूसरे दिन मेरे ना बुखार था, ना सर में दर्द था, ना कहीं भी कोई दर्द नहीं था, मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी थी। गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां रात में सपने में ही सारे कष्ट को काट दिया था, मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी थी शायद। सुबह में बहुत खुशी, मुझे बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्का शरीर था मेरा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, लाख लाख शुक्राना किया। और गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं कि सारे कष्टों को सपने में काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।